हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्या का योग। फर्स्ट में क्वेश्चन कहा गया है कि 8 है और दूसरा में कहा गया कि 13 है और तीसरा में कहा गया है कि 12 से छोटी या उसके बराबर है। हमें कहा है कि जोड़ने पर 8 होना चाहिए और सेकेंड में कहा गया है कि 13 और थर्ड में कहा गया है कि 12 हो। तो हम पासे दो पासे लेना है। मेरे पास तो एक ही पासे है। देखिए, पासे में कुल 6 सतह होती है जिस पर लिखा होता है। देखिए 4 6 3 1 5 और 4 और इस पे 2 और इस पे 3, यानी कुल 6 सतह होते हैं। तो हम दो पासे हमें लेना है, तो कुल परिणामों की संख्या हमें मिलेगा 36। क्योंकि हम जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है कि इस पर एक आए और एक पासे होगा और उसको भी एक आए। अगर अब दूसरे बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि इस पर एक आए और उस पर पासे पर 2 आए। ऐसे ही करते करते हम कुल पासों की संख्या निकालेंगे। तो हम कुल पासों की संख्या पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, हम पासे कुल लिख चुके हैं। जैसे दोनों पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले वाली पासे पर एक और दूसरे पर भी एक आए। दूसरी बार फेंकेंगे तो पहली वाली पर एक और दूसरे पर 2 आए, और तीसरे बार फेंकेंगे तो पहले पर एक और दूसरे पर 3 आए। इसी प्रकार पहले पर एक और हो सकता है, दूसरे पर 4 भी आ सकता है। और एक और बार फेंकेंगे तो पहले पर एक और दूसरे पर हो सकता है 5 आ जाए, और तीसरे पर अगर दोबारा फेंकेंगे तो पहले पर एक और दूसरे पर 6 आ सकता है। हो सकता है कि पहले ही वाला पर 2 आए और दूसरका पर 1 आए। इसी प्रकार कुल परिणामों की संख्या हम जोड़ेंगे तो 1 से लेके 36 परिणामों की संख्या होगा। हो सकता है अंतिम में कि दोनों पर छक्का आ जाए। हो सकता है कि पहली पर 6 और दूसरी पर 5 आए। हो सकता है कि पहले पर 6 और दूसरी पर 4 है। इसी प्रकार कुल परिणामों की संख्या हम लिख चुके हैं कि 36 है, 1 से लेके 36। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे कि 1 से बढ़ते पहले वाली लाइन में 1 1 लिख देंगे और 1 से बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से अब लिखेंगे, ये लाइन में सिर्फ 2 ही लिखेंगे और 1 बढ़ते जाएंगे। तो जैसे 2 2 100 में है और 1 बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही तीसरा भी लिखेंगे। ये तीसरा लाइन में सिर्फ 3 ही लिखेंगे और 1 1 बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। और चौथे लाइन में 4 लिख देंगे सब में और 1 बढ़ाएंगे, इसे 1 2 3 4 5 6। पाँचवें लाइन में 5 लिख देंगे सब में और 1 बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6। और छठे लाइन में 1 सब में पहले 6 लिख देंगे और 1 बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमें कुल परिणामों की संख्या मिलेगा 36, क्योंकि दो पास से एक साथ हमें फेंकना है। तो हो सकता है कि हर बार पासे पर दूसरे पर कुछ और आए, दूसरे पर कुछ और, ऐसे ही हम फेंकेंगे तो 36 परिणाम निकलेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या हम लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि दोनों पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 36। तो हम पहले निकालेंगे, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि योग 8 है, यानी दोनों संख्याओं का योग 8 है। तो पहले को हल करते हैं हम। तो हम लिख चुके हैं कि दोनों पासे को संख्याओं का योग 8 है। तो हम देखेंगे कि कितने ही ऐसी संख्या है जो जुड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो। तो फर्स्ट में देखेंगे कि 8 आता है कि नहीं, जुड़ने पर 8 प्राप्त हो। तो इसमें तो कहीं भी जोड़ने पर 8 प्राप्त नहीं होता है। दूसरा में देखिए 6 2 8 मिल रहा है और 5 3
8 है, और 4 4 8 है। फिर देखिए 5 और 3 8 है, और 6 और 2 8 है। तो हमें कितनी बार 8 प्राप्त होगा है? एक बार, 6 2 8, 5 3 8 2 बार, और 4 4 8 3 बार, और 3 5 8 4 बार, और 2 और 6 8 बार। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो। तो कितनी बार आया है? एक बार यहाँ देखिए, और एक बार यहाँ आया है 5 3 5 8, और यहाँ एक बार आया है 4 4 8, और एक बार यहाँ आ गया है 5 3 8, और एक बार यहाँ आया है। तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार ऐसी संख्याएं हैं जो जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है। तो हम पहले लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एनी बराबर 5, जो ऐसी 5 बार ऐसी संख्याएं हैं जो जोड़ने पर 8 प्राप्त हुआ है। तो 8 आने की प्रयोक्ता हम निकालेंगे। तो प्रयोक्ता बराबर फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, NE1 बटे NS। NE1 हमें दिया गया है 5 बटे NS, यानी कुल परिणामों की संख्या में दिया गया है 36। तो हम लिखेंगे 36। पहले के हमें N से आ गया है 5 बटे 36, और सेकंड सवाल क्या है कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो। तो चलिए हम पहले देखते हैं। तो सेकंड में हमें कहा गया था कि दोनों पासों को संख्याओं का योग 13 हो। तो हम ऐसी कितनी बार संख्या आया है जो जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हो। पहले में देखेंगे कि जोड़ने पर 13 प्राप्त कभी नहीं हो रहा है, और दूसरे में भी जोड़ने पर 13 प्राप्त नहीं हो रहा, और तीसरे में भी कहीं जोड़ने पर 13 प्राप्त नहीं हो रहा है। चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठे में भी जोड़ेंगे 6 6 तो 12 ही होगा। तो ऐसी कौन भी संख्या नहीं है जो जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमें होगी 0। तो चलिए लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या NE2 बराबर 0, क्योंकि ऐसी किसी भी संख्या नहीं है जोड़ने पर जो 13 प्राप्त हो। तो प्रयोक्ता निकालेंगे हम। प्रयोक्ता बराबर फार्मूला होता है NE2 बटे NS। तो NE2 हमें दिया गया है 0 बटे NS, यानी कुल परिणामों की संख्या हमें दिया गया है 36। देखिए, तो हम लिखेंगे 36। जब 0 में 36 से भाग लगाएंगे तो 0 मरतबे कट जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0। और तीसरा कहा गया है कि जोड़ने पर यानी योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो ऐसी कितनी संख्या है जो जोड़ने पर 12 से छोटी हो या 12 हो। तो चलिए हम पहले तालिका देख लेंगे कि जोड़ने पर 12 हो या 12 से छोटी हो। जो 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए 6 6 12, 6 5 11, जो सब 12 से छोटी है। 6 4 10, 6 3 9, 6 2 8, 6 1 7, यानी देखिए तो जितने ही जोड़ेंगे सब संख्या होगी 12 से छोटी। और हमें बोला गया है कि 12 से छोटी हो। तो कितनी बार ऐसी संख्या है जो 12 से छोटी है? तो कुल 36 है, इसलिए 36 होगा कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 36, जो जोड़ने पर 12 से सब छोटी होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमें मिल जाएगी 36। तो चलिए हम लिख लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन सवाल करते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 12 से छोटी हो? तो अनुकूल परिणामों की संख्या 36। देखिए, जो जोड़ने पर 12 से सभी संख्याएं छोटी है। तो कुल कितने संख्याएं हैं? 36। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 36। तो प्रयोक्ता निकालेंगे हम। तो प्रयोक्ता का फॉर्मूला होता है यानी PE3 बराबर NE3 बटे NS। तो NE3 यानी इसको हम NE3 मान लेंगे।
एनी थ्री हमें दिया गया 36 बटे NS यानी कुल परिणामों की संख्या में दिया गया था 36 यानी NS हमें दिया गया था 36। यहाँ लिखेंगे तो 36 होगा, तो 36 36 कट जाएगा एक मरतबे, तो हमारा एक आंसर होगा। थैंक यू।